मंगल मूर्ति मोरया भगवान श्री गणपति के चरणों में आज प्रणाम करने का, उनका पूजन करने का, अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है। और यह गणपति जी की कृपा के बगैर संभव ही नहीं था। तो आज मेरी जो पूना की यात्रा थी वह बहुत मैं सफल मानता हूं, क्योंकि मुझे दर्शन लाभ भी प्राप्त हुआ है। और भगवान गणपति के चरणों में प्रार्थना भी किया हूं कि उन्होंने 2014-2019 तो भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी कृपा प्रदान की है, लेकिन 2024 में 2019 से भी बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी की हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा देश विश्वगुरु बने और जो भी समस्याएं राष्ट्र की हैं उनका समाधान हो, और जो हमारी भावना है उसके हिसाब से हम सब लोग काम कर सकें, इसकी प्रार्थना प्रभु के चरणों में की है। केशव प्रसाद मौर्य ने खुद के लिए क्या मांगा बापा? देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक के नाते हम लोग बाल अवस्था से गीत गाते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है मातृभूमि भारत भूमि, मैं तुझे कुछ और भी दूं। हम लोग इस भावना से ओतप्रोत रहते हैं और प्रभु अंतर्यामी होते हैं। और उसमें एक ही बात कही जाती है, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरी मनोरथ क्या है? ये भारत की उन्नति है। मेरा मनोरथ क्या है? भारतीय जनता पार्टी का व्याप पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में बढ़े। मेरी मनोरथ है कि भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से और जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भाव, इस दृष्टि से दुनिया में जो पहचान है उसको और मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़े। साहब जी, अब महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में दो शिवसेना है, एक उद्धव ठाकरे की और एक शिंदे की, आप कौन सी मानते हैं? आज की तिथि में तो पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो शिंदे जी की शिवसेना है। और जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना स्थापित की थी वह शिवसेना का रिश्ता कांग्रेस से कभी नहीं होगा। यह मैं उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी उनके विचारों को सुना हूँ, लेकिन सत्ता के स्वार्थ में श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो गलती की है वह निश्चित तौर से शायद जो बाला साहब जी को भी अच्छी नहीं लगी होगी। इसे भाजपा का तो रिश्ता जो वर्तमान में शिवसेना वापस आते हैं, गलती उन्होंने किया है, धोखा उन्होंने दिया है, तो उनको वापस आना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके पास उनको जाना पड़ेगा और अपनी गलती स्वीकार करना पड़ेगा कि हम गलती स्वीकार करते हैं। और अगर भाजपा में आना चाहते हैं और भाजपा का नेतृत्व उसे स्वीकार करेगा तो भाजपा में वो आएंगे, अन्यथा आज तो हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उस शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है और इस गठबंधन के बल पर हम लोग 2024 लोकसभा में गणपति बप्पा की कृपा से एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देश में फिर से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अपने शब्द मेरे मुख में मत डालिए। मैंने एक लाइन में बता दिया कि दरवाजे खुले होने का सवाल तब होता है जब वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनको भाजपा बुलाने के लिए नहीं जाएगी। आप पूना में श्री नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और मुझे गणपति जी के बप्पा के चरणों में पूरा भरोसा है। जनता दल यू का खाता नहीं खुलने वाला बिहार में। 21 जून को योग दिवस करें, 23 जून को रोग दिवस ना करें। ठीक है, तो महाराष्ट्र के महत्व है, आप कैसे? देखिए, मैं आदरणीय शरद पवार जी को, बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में मैं कभी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन यह मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, देश की जनता जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुकी थी, केवल वोट डाल करके गिनती होने के बाद शपथ लेने का काम था। वैसे ही 2024 के लिए महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और मोदी जी महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। इसलिए इस बार हम लोग 45 प्लस कहते हैं, लेकिन कहीं 48 के 48 कमल खिल जाए, गठबंधन जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कर्नाटक के नतीजे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले 2018 में भी भाजपा के विरुद्ध थे। कर्नाटक में गैर भाजपाई सरकार उस समय भी बनी थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ तो 28 सांसदों में से 27 सांसद भाजपा के जीत करके आए थे। तो इस बार तो 28 के 28 जीत करके आएंगे।
कोरोना की यात्रा थी वह बहुत मैं सफल मानता हूँ। मुझे दर्शन लाभ भी प्राप्त हुआ है और भगवान के चरणों में प्रार्थना भी किया हूँ। उन्होंने 2014-2019 जनता पार्टी जाने के लिए मतदान की है, लेकिन 2019 से भी बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी की हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा देश विश्वगुरु बने और जो भी समस्याएं राष्ट्र की हैं उनका समाधान हो और जो हमारी भावना है उसके हिसाब से हम सब लोग काम कर सकें, ऐसी प्रार्थना प्रभु के चरणों में की है। देखिए, हम लोग तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक के नाते हम लोग बाल अवस्था से एक गीत गाते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है मातृभूमि भारत भूमि, मैं तुझे कुछ और भी दूं। हम लोग इस भावना से ओतप्रोत रहते हैं और प्रभु अंतर्यामी होते हैं और उसमें एक ही बात कही जाती है, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरी मनोरथ क्या है? ये भारत की उन्नति है। मेरा मनोरथ क्या है? भारतीय जनता पार्टी का व्याप पूरे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में बढ़े। मेरी मनोरथ है कि भारत विश्व में आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से और जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा भाव है, इस दृष्टि से दुनिया में जो पहचान है उसको और मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़े। आज की तिथि में तो पूज्य बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है वो शिंदे जी की शिवसेना है और जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना स्थापित की थी वह शिवसेना का रिश्ता कांग्रेस से कभी नहीं होगा। यह मैं उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी उनके विचारों को सुना हूँ, लेकिन सत्ता के स्वार्थ में श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो गलती की है वह निश्चित तौर से शायद पूज्य बाला साहब जी को भी अच्छी नहीं लगी होगी। इसे भाजपा का तो रिश्ता जो वर्तमान में शिवसेना जो शिंदे जी की है उसी के साथ।
नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति श्याममङ्गलं येषां प्रदीयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनुहरि तदेव लग्नं श्रीदन्तदेवतारावलं चन्द्रबलदाजया येषां देवरश्यामुरदीयस्तु जनार्दनः विनायकं गुरुवान् ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वतीं शुभकार्यार्थ सर्वदा आभिक्षदार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यक्षुराश्रय्य भरतखण्डे जाम्बुलिपि दण्डकारण्यदेशे गोदावर्यः शोभननाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतुः मासोत्तमे मासे महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे शुभ पुण्यतिथौ अपने गोत्र का उच्चारण करें। काश्यप गोत्रोत्पन्ना नाम महागणपति देवता प्रीत्यते इच्छित मनोकामना परिपूर्णताय पूरा परिवार का नाम लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम आरोग्य ऐश्वर्य सकल दोष पीड़ा परिहारार्थम सफल मनोरथ सिद्ध्यर्थम यथा यत्नेन षोडश वांचिक मानसिक शारीरिक व्यापक मंदिरामध्ये अखंड भारत सुजलाम सुफलाम इच्छित मनोकामना परिपूर्णतायाम तत्सत वसु मोहन जानामि गर्भदम कविनाभुवस्त्रवस्त्रम ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आनसुरवन्नोति विशीदसादरम मंगलमूर्ति मूर्या गणपति बप्पा मूर्या ओम गणगणपतये नमो नमः भयादिपद्यमृतस्नानियं समर्पयामि ओम गणगणपतये मदधिस्नानं गृहस्नानं मधुस्नानं दधिपरायं समर्पयामि 3 बार चावल छोड़िए ओम गणगणपतये अक्षरायां समर्पयामि ओम गणगणपतये सुवर्णाक्षरायां समर्पयामि ओम गणगणपतये शांति 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 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धर्मासि नित्यं भूतं वच्मि सत्यं वच्मि अवपश्चातौ पुरस्तादौ उत्तरादात् अवदक्षिणादात् अवचोर्ध्वादात् वाद्धरादात् सर्वतो मां पाहि पाहि सर्वदात् त्वामस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। मलाच म्हणतो तू ढकलतो मला ढकलू नको म्हणतो अरे तू ढकलतो का मी सर बोला ना। श्री कृष्ण परमात्मने नमः प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री नमः प्राणयते विनियागः ओम ओम वां स्वः ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम तत्व आपो ज्योतिरसमृतं देशां जनार्दनः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः। आपके इष्ट भगवान को प्रणाम कीजिए, कुल भगवान को प्रणाम कीजिए, माता रानी जी को प्रणाम कीजिए, आराध्य देवत गणेश जी को प्रणाम कीजिए। ओम गंगा शोभनानिपः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्र होगजाननः द्वार सहितानि नामानि अभयस्नियादते विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे दीर्घमितता संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति श्याममङ्गलं येषां प्रदीयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनुहरि तदेव लग्नं श्रीदन्तदेवतारावलं चन्द्रबलदाजया येषां देवरश्यामुरदीयस्तु जनार्दनः विनायकं गुरुवान् ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वतीं शुभकार्यार्थ सर्वदा आभिक्षदार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यक्षुराश्रय्य भरतखण्डे जाम्बुलिपि दण्डकारण्यदेशे गोदावर्यः शोभननाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतुः मासोत्तमे मासे महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे शुभ पुण्यतिथौ अपने गोत्र का उच्चारण करें। काश्यप गोत्रोत्पन्ना नाम महागणपति देवता प्रीत्यते इच्छित मनोकामना परिपूर्णताय पूरा परिवार का नाम लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम